Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is the king and the bees. King क्या होता है? राजा। और bees क्या होती हैं? मधुमक्खियाँ। तो ये स्टोरी आपकी है एक राजा और मधुमक्खियों के बारे में। Warm up. Did you know that a bee has 5 eyes? Do some research and find out. क्या आपको पता है एक मधुमक्खी की 5 आँखें होती हैं? कुछ रिसर्च करो और पता लगाओ। Where do bees live? मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं? तो मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं? बी हाइव्स में, मधुमक्खियों के छत्ते में। What do bees give us? मधुमक्खियाँ हमें क्या देती हैं? तो आप सबको पता है मधुमक्खियाँ हमें हनी देती हैं, शहद देती हैं। What do bees take from flowers? फ्लावर्स क्या होते हैं? फूल। तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों से क्या लेती हैं? तो फूलों से वो रस लेती हैं जिससे वो अपना शहद बनाती हैं, नेक्टर, जिसे हम फूलों का रस कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ वाइज किंग। वाइज क्या होता है? बुद्धिमान। ही वॉज नोन फॉर एंड वाइड फॉर हिज विजडम। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बुद्धिमान राजा रहता था। वो अपने कामों और अपनी बुद्धिमानता के लिए बहुत दूर तक जाना जाता था। One day when the king was in his court, the queen of the neighboring land came to meet him. एक बार जब वो अपने दरबार में था, कोर्ट क्या होता है? दरबार। तो एक नेबरिंग लैंड की, नेबरिंग होता है पड़ोसी देश की रानी उनसे मिलने आती है। मीट होता है मिलना। ओ किंग, आई हैव heard you are very wise. Is this true? रानी कहती है कि राजा, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हो, क्या ये सच है? It is as you say queen. तो राजा बोलते हैं, हाँ जैसे तुम कह रही हो रानी, वे सच है। I have a puzzle to test your wisdom. May I proceed? रानी बोलती है, मेरे पास एक पहेली है आपका टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, क्या आप इजाज़त देते हैं? यस ऑफ कोर्स, राजा बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। वन ऑफ दीज wreaths इज़ मेड ऑफ फ्लावर्स प्लग्ड फ्रॉम योर गार्डन, द अदर इज़ मेड ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। वो 2 फूलों की मालाएं राजा के सामने रखती है। wreaths क्या होती हैं? फूलों की माला। और वो 2 फूलों की माला राजा के सामने रखती है और बोलती है, इनमें से एक फूलों की माला वो है जो आपके गार्डन से फूल तोड़े गए हैं उनसे बनाई हुई, एक है आर्टिफिशियल यानी नकली फूलों की माला। नाउ टेल मी विच ऑफ दीज इज़ मेड ऑफ रियल फ्लावर्स। क्वीन बोलती है कि अब मुझे आप बताओ कि इनमें से कौन सी माला है जो असली फूलों से बनी हुई है। आई एम ट्रूली कन्फ्यूज्ड। तो जो राजा है वो बोलते हैं, मैं तो सच में कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि वो जो असली और नकली फूलों की माला होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। ही जो उनके सर्वेंट्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो हंसने लगते हैं कि राजा जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। द टू wreaths looked so alike, the king could not tell the difference. alike होता है सेम, एक जैसी। जो दोनों फूलों की मालाएं यानी wreaths होती हैं वो एक जैसी लग रही होती हैं, जो राजा हैं वो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। देन ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज अ क्लाइंबिंग वाइन विथ फ्लावर्स आउटसाइड हिज विंडो। रिमेंबर्ड होता है याद आना। तब उन्हें याद आता है कि उनके खिड़की के बाहर एक वाइन यानी अंगूर की बेल है। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज अ बी हाइव विद मैनी बीज नेक्स्ट टू द वाइन। और उन्हें ये भी याद आता है कि वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं उस अंगूर की बेल पर। द किंग हैड एन आइडिया। इतने में राजा को एक आइडिया आता है, उपाय आता है। आह, ओपन दैट विंडो। कहते हैं, हाँ इस खिड़की को खोलो। इन केम द बीज। सून देयर वॉज अ स्वार्म ऑफ बीज अराउंड द wreath मेड ऑफ रियल फ्लावर्स। जब वो सैनिक खिड़की खोलते हैं तो खिड़की के बाहर क्या होती है? अंगूर की बेल जिस पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं। जैसे ही वो खिड़की खोलते हैं तो वो सारी मधुमक्खियाँ अंदर आ जाती हैं और जो रेत, जो फूलों की माला होती है असली वाली, उसके आगे पीछे घूमने लग जाती हैं।
ओ क्वीन यू हैव माई आंसर। राजा रानी से कहते हैं कि रानी आपको मेरा आंसर जो है, जवाब जो है वो मिल गया होगा। यू आर ट्रूली वाइस माई किंग। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो मेरे राजा। तो देखा आपने स्टोरी में कि जो किंग है वो कितने वाइस हैं। वो 2 फूलों की मालाएं रखते हैं, एक असली और एक नकली। तो जब मधुमक्खियाँ आती हैं वो असली फूलों की मालाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसकी वजह से राजा को पता चल जाता है कि यही असली रथ है, यानी फूलों की माला है, और वो वाइस साबित हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। वाइस, वन हु हैज़ नॉलेज। वाइस क्या होता है? वो जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धिमान हो जो। प्रोसीड, मूव फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ना। वृत्स, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, गोल गोल शेप में फूलों और पत्तों से बनी हुई माला। आर्टिफिशियल, ह्यूमन मेड, इंसान के द्वारा बनाया गया। अलाइक, सेम, एक जैसा। वाइन, अ क्लाइंबिंग प्लांट। बेल। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, हु केम टू विजिट द किंग एंड वाई। कौन किंग से मिलने आया था और क्यों? द किंग ऑफ द नेबरिंग कंट्री केम टू विजिट द किंग टू टेस्ट हिज विजडम। पड़ोसी देश की रानी राजा से मिलने आई थी उनकी विजडम को टेस्ट करने, उनकी ज्ञान को टेस्ट करने। क्वेश्चन 2, व्हाट हैड द क्वीन हेयर्ड अबाउट द किंग। रानी ने राजा के बारे में क्या सुना था? द क्वीन हेयर्ड दैट द किंग वॉज वेरी वाइस। रानी ने ये सुना था कि जो राजा हैं वो बहुत ज्ञानी है, वाइस है। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द क्वीन डू टू टेस्ट द किंग्स विजडम। रानी ने क्या किया राजा की विजडम, उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए? द क्वीन kept 2 wreaths in front of the king. One was made of artificial flowers and other was made of real flowers. And the queen asked the king to identify the real wreath. रानी ने क्या किया उनके विजडम को टेस्ट करने के लिए? उन्होंने 2 फूलों की मालाएं राजा के सामने रख दी। एक आर्टिफिशियल फ्लावर से बनी थी और दूसरी रियल फ्लावर से बनी थी, और उन्होंने राजा से पूछा कि बताओ कि इनमें से रियल फूलों की माला कौन सी है। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द किंग डू टू प्रूव हिज विजडम। राजा ने क्या किया अपने विजडम को प्रूव करने के लिए? द किंग आइडेंटिफाई द रेथ विच वॉज मेड अप ऑफ रियल फ्लावर्स टू प्रूव हिज विजडम। राजा ने असली फूलों की माला की पहचान की अपनी विजडम को प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन 5, वाई डिड द हनी बीज सिट ऑन ओनली वन रेथ। हनी बीज जो थी, मधुमक्खियाँ, वो एक ही फूलों की माला पे क्यों बैठी? आंसर, द हनी बीज सैट on only one wreath because one wreath is made up of real flowers. मधुमक्खियाँ एक ही रेत पे इसलिए बैठी क्योंकि जो एक रेत थी वही असली फूलों की मालाओं से बनी थी। Then understanding words. Rewrite the sentences replacing the underlined words with their opposites. जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उनको उनके अपोजिट मीनिंग्स के साथ लिखिए। एंटोनियम्स पता है ना आपको? अपोजिट वर्ड्स जिन्हें कहते हैं हम। फर्स्ट है राहुल इज़ अ वीक बॉय। इन्होंने वीक को अंडरलाइन किया है, आपने वीक का अपोजिट लिखना है। वीक का अपोजिट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा राहुल इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। सेकेंड, दिस शर्ट इज़ वेरी टाइट। टाइट का अपोजिट क्या होगा? लूज। दिस शर्ट इज़ वेरी लूज। थर्ड, माई फ्रेंड बॉट अ चीप टॉय कार। मेरे दोस्त ने सस्ती टॉय कार लाई। इसका अपोजिट बनेगा चीप का कॉस्टली, महंगी। माई फ्रेंड बॉट अ कॉस्टली टॉय कार। मेरे दोस्त ने महंगी टॉय कार लाई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी। जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत आसान था। ईजी का क्या होगा? टफ भी लिख सकते हो और डिफ़िकल्ट भी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और टफ। पहला क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट था। द कवर ऑफ द बुक इज़ वेरी स्मूथ। जो कवर है बुक का वो बहुत स्मूथ यानी मुलायम है। स्मूथ का अपोजिट आएगा रफ। द कवर ऑफ द बुक इज़ वेरी रफ। जो कवर है बुक का वो बहुत हार्श है यानी रफ है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नाउन्स। नाउन क्या होते हैं? अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। ठीक है,
इस फिलअप्स में आपको नाउन्स को फिल करना है। फर्स्ट है द डैश आर रोरिंग इन द जंगल। रोरिंग होता है गुर्राना, तो जंगल में कौन गुर्रा रहा है? लॉयंस। आर का यूज़ हुआ है तो आर के साथ सिंगुलर तो हम यूज़ नहीं करेंगे, प्लूरल का यूज़ करेंगे, तो हमने लिखा लॉयंस। सेकेंड, माई डैश इज़ कुकिंग फूड फॉर द फैमिली। मेरी मदर जो हैं वो खाना पका रही हैं पूरी फैमिली के लिए। मदर डैश इज़ ईटिंग फ्रूट्स। वो फ्रूट्स खा रही है या रहा है। आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे रिया लिखा है। डैश आर केप्ट ऑन द डैश। बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। बुक्स को हमने टेबल के ऊपर रखा है। डैश एंड डैश आर वाटर एनिमल्स। ये और ये वाटर एनिमल्स हैं। आप कोई भी वाटर एनिमल्स लिख सकते हो, मैंने लिखा है फिश एंड सी हॉर्स। आप डॉल्फिन लिख सकते हो, शार्क लिख सकते हो, एक्सेट्रा। आई वेंट टू डैश फॉर अ हॉलीडे। आई वेंट टू दिल्ली फॉर अ हॉलीडे। मैं दिल्ली गई छुट्टी के लिए। द डैश इज़ क्राइंग इन द क्रेडल। द बेबी इज़ क्राइंग इन द क्रेडल। क्रेडल होता है बच्चों का पालना। माई कज़न लिव्स इन डैश। मेरी कज़न कहाँ रहती है? तो आप कहीं भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे मुंबई लिखा है। डैश इज़ सिटिंग ऑन अ रॉकिंग चेयर। राहुल इज़ सिटिंग ऑन अ रॉकिंग चेयर। आप किसी का भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ डैश वाटर। आप मिल्क लिख सकते हो, जूस लिख सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि आपको नाउन्स लिखने हैं। अब देखो, लॉयन है, एनिमल है, मदर, पर्सन रिया, पर्सन बुक्स, टेबल, थिंग है। आपने यहाँ पे बस नाउन फिल करने हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नेक्स्ट, लिसनिंग। लिसन केयरफुली एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ध्यान से पढ़ो, सुनो और सेंटेंसेस कंप्लीट करो। फर्स्ट, सचिन तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट डैश। सचिन तेंदुलकर क्या है? एक अच्छे क्रिकेटर। सेकेंड, ही हैड बीन प्लेइंग डैश फॉर इंडिया फॉर मोर देन 20 ईयर्स। वो इंडिया यानी भारत के लिए पिछले 20 वर्षों से खेल रहे हैं। तो क्या खेल रहे हैं वो? क्रिकेट। थर्ड, ही इज़ अ वेरी डैश पर्सन हु नेवर लूज हिज टेम्पर। काम क्या होता है? सहनशील। तो वो बहुत ही सहनशील व्यक्ति हैं जो कभी भी अपना पारा नहीं खोते। ही इज़ एक्सीलेंट एट डैश। वो एक्सीलेंट हैं अपने काम में। फिफ्थ, डैश इज़ प्राउड ऑफ तेंदुलकर। तो किसको गर्व है तेंदुलकर पर? इंडिया को है ना, इंडिया। नेक्स्ट, राइटिंग। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कंप्लीट करें इन सेंटेंसेस को चैप्टर से वर्ड्स लेके। फर्स्ट, माई ट्विन सिस्टर लुक। मेरी जो ट्विन सिस्टर्स हैं वो कैसी लगती हैं? अलाइक। अलाइक मतलब सेम, एक जैसी। सेकेंड, द किंग सैट ऑन हिज। जो राजा है वो कहाँ पर बैठा है? तो वो अपने थ्रोन पे यानी गद्दी पे, सिंहासन पर बैठा है, थ्रोन। थर्ड, रचिता हैड अ ग्रेट डैश। रचिता को एक ग्रेट क्या आया है? आइडिया, सुझाव। फोर्थ, कैन यू सॉल्व दिस डैश। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे पजल भी आ सकता है। पजल क्या होती है? पहेली। फिफ्थ, देयर वॉज अ डैश ऑन द ट्री। ट्री पे क्या है? बी हाइव्स यानी मधुमक्खियों का छत्ता। सिक्स्थ, इट वॉज अ डैश डिसीजन टू लीव अर्ली। डिसीजन होता है निर्णय। ये अच्छा निर्णय है जल्दी जाने का। तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड डिसीजन टू लीव अर्ली। So students, I hope you understand well this chapter and as well as the question answers and bookwork of this chapter. Don't forget to like, subscribe and share my channel. And if you want the question answers of another chapter or another chapter explanation in Hindi, please comment below. Thank you.